हेलो एवरीवन, नमस्कार। दो ऐसा डिजीज है, एक है सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल अनीमिया भी बोलते हैं। दूसरे टाइप का डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, इस दोनों डिजीज के लिए पहली बार साइंटिस्ट को सफलता मिला। बोथ डिजीज आर रिलेटेड टू ब्लड, या ब्लड से रिलेटेड डिजीज है और हेरिडिटरी है, मीन्स माता पिता से या संतान में डिजीज इनहेरिट करता है। मीन्स अगर माता पिता को में से किसी को यह डिजीज हुआ है तो हो सकता है कि बच्चे को भी डिजीज हो जाए। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, जो गरीबों लोगों का पॉपुलेशन है, उसमें यह डिजीज बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है इंडिया में। और चूँकि यह जीन से रिलेटेड है तो इसलिए इसका इलाज जो है अस्थाई इलाज अभी निकला है इसका, और रेगुलेटर ने इस रेगुलेटरी बॉडी ने इसको अप्रूव कर दिया है और यह इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा अगर यह सक्सेसफुल है और इस पर ट्रायल वगैरह चल रही है। ट्रायल भी 100% मीन्स मोर देन 90% सक्सेसफुल रहा है। क्लियर? तो हम देखेंगे कि एक्चुअली यह दोनों डिजीज क्या है, यह क्यों होता है, और इसमें जो थेरेपी हमने यूज किया है, इसको ठीक किया है, वह जीन थेरेपी है। तो सबसे पहले जीन क्या है और उस जीन में यह टेक्निक यूज किए हैं क्रिस्पर-cas9, यह टेक्निक क्या है, ये सारे चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का कोशिश करेंगे एंड वी विल सी ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू थ्रू दिस वीडियो। अब इसके लिए अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं पहले न्यूज। क्यों यह चर्चा में? वाई इट इज इन द न्यूज? यूके ड्रग रेगुलेटर हैं जो अप्रूव किए हैं इस थेरेपी को। द थेरेपी इज कॉल्ड जीन थेरेपी, मीन्स इस थेरेपी रिलेटेड टू जीन। क्लियर? जो कि सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया के लिए है और लैंडमार्क ब्रेक थ्रू बाय द मेनी, यह सफलता लैंडमार्क माना जा रहा है। और दूसरी बात कि पहला लाइसेंस थेरेपी भी पूरे विश्व का है जो कि थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज के लिए है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। और क्रिस्पर-cas9 कुछ नहीं होती है, एक तरह का सीजर होता है जो जीन को काट देता है, दैट इज कॉल्ड जीनेटिक सीजर। यह कैंची है जो जीन को काटता है ना, जिस तरह बाल को काटने के लिए अलग तरह के कैंची होते हैं और उससे भी कपड़े को काटने के लिए अलग तरह के कैंची होते हैं, उसी तरह जीन को काटने के लिए भी अलग तरह के कैंची होते हैं। इस थेरेपी को नाम दिया गया Casgevy, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड Casgevy। क्लियर? और यह क्या करता है? जो फॉल्टी जीन है इसको एडिट कर देता है। तो इन सारे यह एक परमानेंट ट्रीटमेंट निकाला गया है थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज का। देखिए इसमें कितने कीवर्ड है। फर्स्ट कीवर्ड दैट यू शुड नो, दैट इज द जीन क्या है। देन यू शुड नो दिस इज द थेरेपी क्या है। देन यू शुड नो दिस थेरेपी में जो टेक्निक यूज किया गया है क्रिस्पर-cas9 वो क्या है। देन यू शुड नो दैट इज द सिकल सेल डिजीज क्यों होता है, थैलेसीमिया क्यों होता है, इसमें फॉल्टी जीन क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीन होता क्या है। देखिए हमारे शॉर्ट में देखते हैं, हमारे जो सेल में ईच एंड एवरी सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम इज द बियरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, और क्रोमोसोम जो बना होता है वह डीएनए के होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नाइट्रोजनियस बेस इसमें रहता है जिसको ATCG कहते हैं। इस तरह ATCG यह एक मैनुअल है, यही कोडेड रहता है, हमारा सारी कैरेक्टर इसी में कोड रहता है। जिस तरह एक लेटर लिखा जाता है, जिस तरह मैं लिखूं अनिल, मान लीजिए कि इस ए को अगर इधर कर दिया जाए, एन को इधर कर दिया जाए तो ये क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसी तरह यह कोडेड होता है। अगर एक लेटर किसी भी तरह अगर इधर से उधर हो गया तो यह बहुत बड़ा भयानक चीज हमारे शरीर में हो जाता है। इसी को बोलते हैं जीन म्यूटेशन, और इसी के कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं और दिस डिजीज को बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। तो थैलेसीमिया और सिकल सेल यह एक जेनेटिक डिजीज है। और जीन क्या है? इंस्ट्रक्शन होता है जो प्रोटीन बनाते हैं, यानी डीएनए, सारे डीएनए जीन नहीं होते हैं, कुछ डीएनए जो कि जीन होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। जैसे अभी हमारे पास 30,000 जीन है, 3.1 बिलियंस बेस पेयर जो है या नाइट्रोजनियस बेसिस है।
क्लियर। सो जो भी कैरेक्टर डिस्प्ले होता है हमारे बॉडी में, जो भी डिजीज, जो भी ससेप्टेबल डिजीज है, ऑल्स आर बिकॉज ऑफ द जीन। और जीन हम कहाँ से आता है? आधे हमारे पिताजी से आते हैं, आधे हमारे माताजी से आते हैं। क्लियर। जीन किस में रहता है? डीएनए में रहता है। डीएनए क्रोमोजोम होता है ना। देखिए क्रोमोजोम डीएनए से बना होता है। सारे डीएनए जीन नहीं होते हैं। जो कैरेक्टर प्रोटीन बनाते हैं, जिससे कैरेक्टर एग्जिबिट होता है, दैट इज कॉल्ड जीन, दैट इज कॉल्ड जीन। इस तरह होता है। यह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और ये आरएनए होता है, मैसेज देते हैं। जैसे अब कोई कैरेक्टर एग्जिबिट कराने हैं तो क्या करता है? डीएनए आरएनए को मैसेज देता है, जिसको मैसेंजर आरएनए देते हैं कि जाओ भैया यह कैरेक्टर बनाओ। तो जो डीएनए कैरेक्टर बना देगा जीन, वह एग्जिबिट हो जाएगा, है ना, एग्जिबिट हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई आदमी तुनुक मिजाजी होता है, कोई आदमी बहुत बर्दाश्त करने वाला, ऑल्स आर रिलेटेड टू जीन, ऑल्स आर रिलेटेड टू जीन। अब इसमें डीएनए आरएनए में केवल अंतर होता है, या थाइमिन की जगह यूरोसिल होता है ना, यूरोसिल होता है। क्लियर। तो सारे मैनुअल हमारे इसी में इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें ATCG बस 4 लेटर से सारे चीज बने होते हैं इस तरह। यानी हमारा जो भी कैरेक्टर है, क्या क्या डिजीज हमारे भविष्य में होंगे, हमारा आई कलर कैसा है, हाइट कैसा होगा, ऑल सारी चीज जो रिलेटेड, जो जिसको जीनोम बोलते हैं, पूरे डीएनए को जीनोम बोलते हैं, ऑल्स आर बोरो फ्रॉम माई पेरेंट। आधा मदर से, आधा फादर से आता है। तो यानी योर डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय द जीन दैट यू कैरी फ्रॉम पेरेंट्स, मदर और फादर। क्लियर। अब इस जीन को हम एडिट भी कर देते हैं। जैसे एडिट जो करते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्पर-Cas9 टेक्निक। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और Cas9 का मतलब होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। यह क्या करता है? क्रिस्पर-Cas9 जो भी फॉल्टी जीन होता है उसको बाइंड करता है, कैंची है काट देता है, कैंची है काट देता है। तो ये समझ गए, एक चीज समझ गए, जीन क्या है और क्रिस्पर-Cas9 क्या है, या कैंची है। या नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कोई बैक्टीरिया को अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट, तो उनको तो मेडिसिन कोई देने वाला नहीं होता। तो जो डीएनए वायरस इनको इन्फेक्ट करता है, डायरेक्ट ही एक्टिवेट होता है, उस डीएनए को काट के हटा देता है। वहीं से हम मोटिवेट होके यह बनाए हैं क्रिस्पर-Cas9। अब देखिए सिकल सेल डिजीज क्या होता है। आप समझ गए जीन और क्रिस्पर। अब सिकल सेल डिजीज क्या होता है? आप जानते हैं कि ब्लड में 3 चीज होता है, एक आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं, और एक प्लेटलेट्स होते हैं। यही 3 होते हैं ब्लड्स में। तो जो दोनों डिजीज है वो आरबीसी से रिलेटेड है। आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सारे बॉडी में। क्लियर। आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड जो कॉर्पसूल्स है वह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें किसी जीन में लेटर में कोई इधर से उधर हो जाने के कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? सिकल सेल डिजीज। हमारे इंडिया में 30,000 से 14,000 चिल्ड्रन जो है वह जन्म लेते हैं इस डिजीज के साथ। और इसके कारण क्या होता है? इसका शेप चेंज हो जाता है। अब वह ब्लड क्या होगा? ब्लड में वो ऑक्सीजन कैरी ही नहीं करेगा, क्योंकि शेप चेंज हो गया, वेसल्स में जाएगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? इससे बहुत सारे डिजीज मैनिफेस्ट होने लगते हैं। देखिए ऐसे होता है। जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है वो ऐसे होते हैं, लेकिन सिकल सेल में यह जो जीन के कारण या डिफॉर्मिटी होती है ऐसे हो जाते हैं। अब यह वेसल्स में आसानी से कैरी नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। अब ये क्यों होता है? देखिए यहाँ पे नॉर्मल ब्लड सेल में यह जो लेटर होता है GACCTA या A और T है। किसी कारणवश क्या होता है, जो इनहेरिट होता है T के जगह A चला जाता है, A के जगह T हो जाता है, तो यह इस शेप में हो जाता है, डिजीज हो जाता है। आया समझ में? डिजीज हो जाता है। अब इंडिया में क्या है? देखिए इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, सभी में बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, या सिकल सेल डिजीज के हैं, सिकल सेल डिजीज के। अब इसमें देखिए ये कैसे होता है पेरेंट्स में। मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स है सिकल सेल ट्रेटर कैरियर है फादर में, और इसमें भी कैरियर है। अब अगर चिल्ड्रन में आते हैं तो मान लीजिए कि इसका एक पेयर और इसका ए वाली पेयर जो डिफॉर्मिटी नहीं है, तो सिकल सेल नहीं होगा। इसका अगर एक आ गया और इसका लाल वाला आ गया तो भी डिफॉर्मिटी नहीं होगा, में भी बच सकता है। लेकिन यह दोनों लाल वाला आ गया तो क्या हो जाएगा? उनको
डिजीज हो सकता है बच्चे को। क्लियर। अब यह डिस्क है तो आराम से फ्लो कर रहा है वेसल्स में, है ना। अगर इस तरह हो गया तो इसमें अट जाता है, तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं, कई बार स्ट्रोक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज। अब आते हैं थैलीसीमिया पे। थैलीसीमिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू आरबीसी, रेड ब्लड कर्व्स, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिफॉर्मेट होता है, यानी बनना कम हो जाता है, लो लेवल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाए तो थकान महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट बीट जो है वह पल्पिटेशन जो इरेगुलर हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको समय समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ आयरन के कारण क्या होता है, चिलाटिन एक अलग बीमारी हो जाते हैं। ऐसा हमारे इंडिया में भी लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है, चिल्ड्रन जो है, यह थैलीसीमिया के शिकार है। देखिए ये दोनों सिकल सेल और थैलीसीमिया कितना ग्रेवियस कंडीशन है हमारे इंडिया में, और दोनों जो है या ब्लड से रिलेटेड है, और दोनों जो है जेनेटिक डिजीज है, मैंने जीन से आते हैं, माता पिता से बच्चे में आते हैं। क्लियर। यह होता है, यह नॉर्मल सेल है आरबीसी, चूंकि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। या मल फंक्शन हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल इस शेप में आ जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं थैलेसीमिया। क्लियर। अब यह थेरेपी कैसे काम करता है, देखिए सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया आप जानते हैं कि दोनों एरर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन में जीन है ना, उसके कारण होता है। और यह जीन क्या होता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑर्गन और टिश्यू में कैरी करता है। अर्लियर आई टोल्ड यू। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, थेरेपी में पेशेंट के ब्लड स्टेम सेल से, स्टेम सेल मीन्स वह होता है वह सेल जो रीग्रो करता है टू द डिफरेंट ऑर्गन, तो उसको स्टेम सेल बोलते हैं। अब स्टेम सेल से क्या होते हैं, ब्लड को निकाल लेते हैं स्टेम सेल्स में, और उसको क्रिस्पर Cas9 से उसको एडिट कर देते हैं। यह एडिट कैसे करते हैं, देखिए हीमोग्लोबिन जो हम मम्मी के पेट में होते हैं उसको बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। उस समय में हीमोग्लोबिन होता है, जब हम एडल्ट होते हैं उस समय भी हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जो एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन होता है ना, यह हमारे डिजीज के दोनों डिजीज को कैरी कर लेता है, दोनों डिजीज को, लेकिन फीटल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है नहीं करता है। अब इसके कारण फीटल वाला हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह जीन होता है BCL11A, यानी BCL11A एडल्ट हीमोग्लोबिन में नहीं होता, इसीलिए यह डिजीज आ जाता। अगर यह दोनों हो तो क्या हो जाएगा, यह डिजीज नहीं होगा। अब हम क्रिस्पर Cas9 से क्या करते हैं, यह BCL11A जो है, BCL के 11A जो हटा देते हैं, यानी BCL11A के कारण एडल्ट जीन आ जाता है ना, जीन कॉल्ड विच इज क्रूशियल स्विचिंग फ्रॉम फीटल टू एडल्ट हीमोग्लोबिन टारगेटेड बाय द थेरेपी। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है, नेचुरल प्रेजेंट इन एवरीवन एट द बर्थ, डज नॉट कैरी द सेम अबनॉर्मलिटी एट द एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब इसको हम एडिट कर देते हैं, जो भी लेटर के कारण होता है उसको एडिट कर देते हैं। अब उसके बाद वो जो डिफॉर्मिटी है, रेड ब्लड सेल्स, वह डिफॉर्म नहीं होता है ना। सो यह डिजीज इस तरह थेरेपी करता है। अब यह थेरेपी जो प्रिपेयर हुआ, जो कि कैसगेवी अर्लियर आई टोल्ड यू, 1 टाइम ट्रीटमेंट है, यानी एक बार ट्रीटमेंट कर देंगे पूरे लाइफ वो ठीक रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या किया जाता है, ब्लड स्टेम से लिया जाता है, बोन मैरो से ही ब्लड बनता है ना, लिया जाता है, और उसमें से एफरेसिस मीन्स उसमें से फिल्टर करके रेड ब्लड सेल्स निकाल लेते हैं, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग साइट पे डाल देते हैं 6 मंथ तक, और एडिट करते हैं और टेस्ट भी करते हैं। क्लियर। ट्रांसप्लांट करते हैं एडिट सेल को, इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन सबसे पहले दिए जाते हैं, उनको 6 महीना उनको रखते हैं, कुछ दिन रखते हैं कि उसको उनको कुछ अगर इन्फेक्शन होता है उसको देखने के लिए लगभग 1 मंथ तक रखते हैं। एडिटी सेल को बोन मैरो में डाल देते हैं, बोन मैरो स्टार्ट कर देता है नॉर्मल फंक्शनल जीन के लिए, है ना। इसमें साइड इफेक्ट भी कई बार होते हैं, नोजिया हो जाएगा, फाइटिक, फीवर और इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इस तरह करते हैं। यह पहले होता था, यह परमानेंट नहीं है, यह बोन मैरो से निकाल लेते थे, इसको एडिट करते थे, फिर पेशेंट में डाल देते थे। अब जो है वह इस तरह का है, अब इसको एडिट कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए जीन एडिटिंग क्रिस्पर Cas9 दो तरीका है। जो अभी जो न्यूज है यूके में इस तरीका पे किया गया है, इसमें बीटा ग्लोबुलिन जीन होता है जिसके कारण यह इस तरह का सिकल हो जाता है। इस जीन को एडिट कर देते हैं, काट टी के जगह ए कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं ना। इसको टी ए है,
टी को ए के जगह कर देते, ए को टी, यानी अगर इसको हटा देंगे तो ऑटो रिपेयर में यहाँ पे टी अपने आप आ जाएगा, है ना। तो यह क्या होता है, टी रिप्लेस्ड बाई ए, तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, बीसीएल जीन है जो क्रूशियल होता है, इस बीसीएल जीन को फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो 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 लेटर इसको सपोज करता है नाइट्रोजनस बेस, वह डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फीटल हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जो कि इस डिजीज को नहीं होने देता है ना। यानी क्या होता है, जो क्रिस्पर प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन बाय ब्रेकिंग ए जीन दैट इंक्लूड द रिप्रेसर जन पीसीएल। अब जो जीन है जो इसको खत्म कर देता है, उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो फीटल हीमोग्लोबिन बना देता है, जो हम की फीटस में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है वह बना देता है। तो यह क्रिस्पर कैसनाइन क्या है, एक कैंची है ना, इस तरह है, जो भी जरूरत होता है उसको काट देता है, ऑटो रिपेयर से रिपेयर हो जाता है ना, सर्च करता है, काट करता है और एडिट कर देता है, इसको क्रिस्पर कैसनाइन बोलते हैं। अब इसका चैलेंज क्या है, देखिए चैलेंज एक ही है, चूंकि यह जेन थेरेपी, एक्चुअली जेन थेरेपी किसी भी डिजीज का बहुत महंगा होता है, तो एज लाइक ईवी जेन थेरेपी है, तो लगभग $2 मिलियन अभी तक पर पेशेंट लगेगा। अभी बताइए इंडिया में क्या अफोर्डेबल है, यहाँ तो नहीं अफोर्डेबल है, यहाँ तो काढ़ा लोग पी लेता है अगर बुखार लगने पे, तो यह जीन थेरेपी अफोर्डेबल नहीं है। तो कॉस्ट एक इसका बिगेस्ट लिमिटेशन है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकल को दिया जाए, टेक्नोलॉजी को दे दिया जाए, तो हो सकता है इसका कॉस्ट रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यानी कि यह फर्स्ट जो है क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट कैसगेवी फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है ना, पीटी में पूछ सकता है। इसका मेजर चैलेंज यही है कि अभी यह महंगा है, क्लियर। तो अगर यह सस्ता हो जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है यह कैसगेवी, जो कि ब्लड रिलेटेड 2 डिजीज सिकल सेल एंड थैलेसीमिया के लिए यह वरदान साबित हो सकता है, जो इंडिया के जो गरीब पॉपुलेशन है, ट्राइबल, इस पर हमारे कंसर्न प्राइम मिनिस्टर ने भी जताया है कि इसके लिए कुछ किया जाएगा, है ना, जो महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़्यादा केस इस तरह के दोनों डिजीज को पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी